हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाषाण युग के बारे में कि पाषाण काल क्या है, पुरा पाषाण संस्कृति, मध्यम पाषाण संस्कृति और नव पाषाण संस्कृति के बारे में तथा हम ये भी जानेंगे कि ये जो पाषाण संस्कृति है इसको इतिहासकारों ने 3 भागों में क्यों बांटा और पाषाण संस्कृति को मानव विकास से क्यों जोड़ा जाता है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पाषाण युग या पाषाण संस्कृति इतिहास का वह काल है जब मानव जीवन पत्थरों पर आधारित था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। इन 3 चरणों में माने जाते हैं पुरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति एवं नव पाषाण संस्कृति। इतिहासकारों ने जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास हुआ और मानव उन्हीं अपने क्रमिक विकास में पत्थरों से औजार बनाना भी सीख रहा था, इसलिए पत्थरों के औजार के विकास को मानव के विकास से इतिहासकारों ने जोड़ा है और इसे पाषाण युग का नाम दिया है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा आता है पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव जो था वो अखेटक या शिकार पर निर्भर हुआ करता था और मानव जीवन जो था वो पूरा बर्बर थी, यानी वो पूरे असभ्य थे, जंगली थे तथा उनका जो मुख्य भोजन होता था वो होता था कच्चा मांस, कंदमूल, फल, ये सब। पूरा पाषाण काल संस्कृति में मानव ने आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन उसके अभी प्रयोग को उन्होंने नहीं समझा था, यानी वो अभी आग के प्रयोग से अभिन्न थे, यानी वो अभी आग का प्रयोग नहीं जानते थे। इसी काल में मानव के जो औजार हुआ करते थे वो होते थे कुल्हाड़ी, पत्थर, खुरचनी, छेदनी, ये सब पुरा पाषाण काल के औजार हुआ करते थे, जैसे कि आप सब चित्र में भी देख सकते हैं। इन औजारों के प्रयोग से वो अपने शिकार और अन्य कामों को किया करते थे। इसी में हमारा अब दूसरा आता है मध्य पाषाण युग। जो मध्य पाषाण युग का जो काल है वो पाषाण युग के उत्तर पाषाण युग और प्रथम यानी पुरा पाषाण युग के बीच के काल को माना जाता है। यह आमतौर पर 2,80,000 साल पहले शुरू हुआ और लगभग 25,000 साल पहले समाप्त हुआ। ये मध्य पाषाण संस्कृति का काल है। इसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल संस्कृति में जो लोग हुआ करते थे वो कैसे थे, वो खाते पीते कैसे थे और उनके औजार कैसे थे। तो देखो, जो मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्य ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया और इनका अन्य यूज़ भी इन्होंने करना शुरू कर दिया, जैसे वो इनसे दूध, मांस वगैरह लेने लग गए थे। ठीक है। और जो मनुष्य थे अब वो समूह में भी रहने लग गए थे और छोटे छोटे अब झोपड़ी या फिर घर बना के वो भी रहने लग गए थे, इसलिए इसको मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। इसी युग में जो मनुष्य था वो शिकार करना शुरू कर दिया था और छोटी मोटी खेती बाड़ी भी शुरू कर दिया था और समूह में रहने के कारण अब वो कुछ वस्त्र भी पहनने लग गए थे, क्योंकि अब उनको जो शर्म और लज्जा की भाव थी वो आने लग गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण युग जो है या मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बन गया। इस युग में मनुष्य ने खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना और शिकार करना भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण यह संस्कृति में मानव के क्रमिक विकास का दूसरा दौर या मध्य दौर माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे काल की ओर, जिसको उत्तर पाषाण काल या इसी युग के बाद लौह युग की भी शुरुआत हुई थी। तो हमारा इसी को हम 2 नामों से जानते हैं, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। या इसको नव पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मानव ने प्रौद्योगिकी में यानी तकनीक में काफ़ी विकसित हो चुका था, जिसकी शुरुआत 95 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जिससे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा भी माना जाता है। इसके बाद मानव पूरी तरह से विकसित हो चुका था। इस काल में कहा जाता है कि मानव का विकास कुछ इस प्रकार हुआ था कि वो अब आधुनिक मानव का जो रूप है उसकी तरह उसने वो रूप ले लिया था, जिससे वो अब कई प्रकार की खेती किया करता था। औजार जो थे वो काफ़ी विकसित हो चुके थे, इसलिए उत्तर पाषाण काल की जलवायु भी पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा बहुत ही शीत और अधिक ग्रीष्म की हो गई थी, यानी जलवायु परिवर्तन एक इसका मुख्य कारण था। इस काल में क्या हुआ था कि जो हिमयुग आया था, हिमयुग के बाद जो आसपास की जलवायु थी वो काफ़ी ठंडी पड़ चुकी थी, जिसके कारण मानव के स्तर में और मानव के दिमागी रूप का भी काफ़ी विकास हुआ और मानव की शारीरिक क्षमता भी क्या हो गई, विकसित हो गई, जिससे उसकी बुद्धि के विकास से इस युग को एक नया दौर मिला। अब बात करते हैं नवपाषाण युग में मानव जीवन कैसा था। तो
नवपाषाण युग में मानव पूरी तरह विकसित हो चुका था, इसलिए वो जीवन निर्वाह के लिए खेती करता था, यानी वो खेती, मछली पकड़ना, पशुपालन ये सारे काम करता था। खेती में भी उसकी काफ़ी तकनीक आ चुकी थी, इसलिए वो सिंचाई के तरीके सीख चुका था और इसके अलावा वो समूह में रहने के कारण अब वो अच्छे प्रकार के घर भी बनाने लगा था। यानी अब वो वृक्षों पे रहना, गुफाओं में रहना उन्होंने छोड़ दिया था। अब मनुष्य आग के प्रयोग को भी पूरी तरह से सीख चुका था, इसलिए वो भोजन को पका के खाता था और वस्त्रों में, उनके वेशभूषा में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब वो वस्त्र भी पहनते थे और पूरी मानव जीवन की तरह, यानी जैसे आज के मानव रहते हैं उसकी तरह वो रहते थे। और समूह में रहने के कारण उनमें और भी कई बदलाव आए। जैसे उनके औजारों की बात करी जाए तो उनके औजार भी आधुनिक हो चुके थे। कहा जाता है कि इसी युग के बाद, नवपाषाण संस्कृति के बाद, लोह युग की शुरुआत हुई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।